Assalamu alaikum students, hope that you will be fine. Today we are going to talk about the past continuous tense and we will change from active voice into passive voice. Before this we have studied and I have taught four tenses: present indefinite tense, past indefinite tense, future indefinite tense, after that present continuous tense, and now past continuous tense. So how can we change from active voice into passive voice? So let's move. So while changing the any sentence, any tense, we have to know the verb, helping verb, simple, negative or interrogative formula. Verbs are used in past continuous tense. I have taught we use first form of the verb with ing in all continuous tenses. If you see towards passive voice, in all passive sentences we use third form of the verb. If you see towards helping verb of the past continuous tense, so we know was and were will be used in past continuous tense. While changing from active voice into passive voice, so we will change was, were into was being and were being. Was being and were being in passive sentences. If you see towards simple formula, so how can we make subject plus helping verb was, were, plus first form of the verb with ing plus object plus full stop. So how can we make sentence? Subject, any pronoun or any name, she, then with she we use was, she was cooking food, she was cooking food, वो खाना पका रही थी. So how can we change from active voice into passive voice? First of all we have to know the formula. फॉर्मूला कैसे बनाना है हम लोगों ने? सिंपल फार्मूला, ऑब्जेक्ट प्लस helping verb plus third form of the verb plus by plus subject plus full stop. So how can we make sentence? ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास यहाँ पे? फूड. तो हम लोग पहला फूड लगाएंगे. फूड हमारे पास सिंगुलर है तो उसके साथ was being, food was being. देन यहां पे कुकिंग या एनजी फॉर्म है तो कुक का थर्ड फॉर्म हमारे पास क्या है? कुक्ड. देन वी यूज बाय टू नो द एजेंट. फिर उसके बाद हमारे पास सब्जेक्ट क्या है? शी है. शी विल चेंज इनटू हर क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे पास. उसके बाद हमारे पास नेगेटिव है. नेगेटिव भी सिर्फ हम लोगों ने एडिशन करना है किस चीज की? नाट, लफ्ज नाट की. इसीलिए तो इसको मनफी या नफी कहते हैं क्योंकि वहां पे लफ्ज नाट ऐड होते हैं, इसके एडिशन होते हैं. इसका फार्मूला हम लोग कैसे बना सकते हैं? यहां पे अब सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप. सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस full stop. So how can we make sentence? He was not playing football. He was not playing football. वो फुटबॉल नहीं खेल रहा था. This sentence belongs to past continuous tense. So how can we change from active voice into passive voice? First we have to know the formula. फॉर्मूला सेम टू सेम. इसमें एक चीज की चेंजेस आएगी. सही हमारे पास ऑब्जेक्ट प्लस वाज या फिर वर फिर नॉट
बाद में being आएगा, being third form of the verb, by plus subject plus हमारे पास फुल स्टॉप। तो अब हम लोग सेंटेंस कैसे बना सकते हैं इसका? फुटबॉल है, फुटबॉल वाज, फिर उसके बाद हम लोगों ने नॉट लगाना है, नॉट बीइंग प्लेड, ही विल चेंज इनटू हिम, फ्रॉम एक्टिव इनटू पैसिव वॉइस। उसके बाद हमारे पास इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वी आर आस्किंग क्वेश्चंस एंड इट एंड्स विद क्वेश्चन मार्क, जिसमें हम लोग सवाल पूछते हैं और उसके आखिर में क्या आते हैं? क्वेश्चन मार्क। तो अब इसका फॉर्मूला हम लोग कैसे बना सकते हैं? हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब इसका सेंटेंस बनाना काफी आसान है। हेल्पिंग वर्ब हम लोग क्या पुट करेंगे? वाज या वर। चलो वर्ब पुट करेंगे, वर दे washing the clothes? Were they washing the clothes? क्या वो कपड़े धो रहे थे? तो अब इसको कैसे चेंज कर सकते हैं? फ्रॉम एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस, क्योंकि इंट्रोगेटिव है जिसमें हम लोग सवाल पूछते हैं। तो यहां पे हमारे पास इंट्रोगेटिव में हम लोग वाज या फिर वर लगाएंगे, फिर उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट, फिर बीइंग, फिर हमारे पास थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर बाय, फिर हमारे पास क्या है? सब्जेक्ट लगेगा, फिर आखिर में क्वेश्चन मार्क। अब इसको चेंज करना काफी आसान है। इंट्रोगेटिव में भी द क्लोथ्स, इसको दे के फिर हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगा सकते हैं। वर द क्लोथ्स, क्योंकि हमारे पास क्लोथ्स क्या है? जमा है। वर द क्लोथ्स बीइंग वॉश्ड बाय देम। देम हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है, जिसकी देखी। उसके बाद हमारे पास क्या है? फॉर्मल सेंटेंसेस और इनफॉर्मल सेंटेंसेस। फॉर्मल में हम लोग वहां पे लफ्ज नॉट की एडिशन करते हैं सब्जेक्ट के बाद। जैसे हमारे पास यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। फॉर्मल सेंटेंसेस में, अदबी जुमलों में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद नॉट आते हैं। अगर हम लोग पैसिव वॉइस में चेंज करना चाहें तो यहाँ पे हमारे पास वाज, फिर वर, फिर वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर बीइंग आएगा। तो उसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जो हमारे होते हैं एक्सचेंज होते हैं। वो कैसे होते हैं? एक्टिव वॉइस में तो हम लोग सब्जेक्ट, वो जो हमारे पास सब्जेक्ट होते हैं वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाते हैं, और पैसिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो हमारे पास एज ए सब्जेक्ट काम करते हैं। और दूसरी बात, इनफॉर्मल में, इनफॉर्मल एंड फॉर्मल बोथ गिव सेम मीनिंग, लेकिन लैंग्वेजेस में फर्क है। एक अदबी है और एक रस्मी है। एक में वजंट, यहाँ पे अगर हम लोग इस्तेमाल करें सही है, वाज नॉट की वजंट और नॉट की वारंट बन जाते हैं। वजंट शी प्लेइंग क्रिकेट, तो वहां पे क्या आएगा? वजंट क्रिकेट बीइंग प्लेड बाय हर। तो ये रही हमारे पास आज की जो पांचवा टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, एंड वी हैव चेंज्ड फ्रॉम एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। होप दैट आप लोगों को समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन था तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।